दोस्तों, संभालिए अपना कप। अदरक की महक तेज है आज की चाय में। गर्माहट जो रूह तक पहुंच जाए, वैसी चाय। ये है चाय की चुस्कियां, जहां हर कहानी के साथ मिलती है गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म बातों का मजा। मैं हूँ आपकी दोस्त रसिका, और आज की चाय के साथ परोस रही हूँ एक ऐसा किस्सा जो हर उस देसी को समझ आएगा जिसने कभी विदेश की सर्दी का सामना किया है। कहानी का नाम है जमी हुई जिंदगी। क्या होता है जब एक भारतीय जिसने अपनी पूरी जिंदगी 40 डिग्री की गर्मी में बिताई हो, अचानक -25 डिग्री के विंटर में कदम रखते। आज सुनिए केशव की कहानी, जो इंडिया से कनाडा पहुंचा अपने सपनों के साथ। पर जो चीज उसे नहीं पता थी, वो थी असली ठंड का मतलब। Space on this flight. Please proceed to the gate 174, 134 feet. टोरंटो एयरपोर्ट, फरवरी की रात 11 बजे। केशव 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना सारा सामान लेकर जेट ब्रिज से बाहर निकल रहा था। दिल में उम्मीदें, आंखों में सपने और जेब में जॉब ऑफर लेटर। 3 स्वेटर पहने थे, एक के ऊपर एक। सोचा था तैयारी पूरी है, और फिर वो दरवाजा खुला। पहली सांस, बस पहली सांस, और केशव को लगा जैसे किसी ने उसके फेफड़ों में बर्फ के टुकड़े भर दिए हों। नाक जल गई, आंखों में पानी आ गया। दिमाग ने एक ही सिग्नल भेजा, भाग जा वापस। केशव खड़ा रह गया, सामान पकड़े, जमा हुआ। सोच रहा था, ये क्या हो गया? मैंने तो बस सांस ली थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, एक पंजाबी आंटी, जो खुद भी अभी अभी उतरी थी, मगर उसने असली विंटर जैकेट पहनी हुई थी। बोली, पहली बार आई हूँ बेटा। जी जी आंटी, मैं ठीक हूँ। ठीक तो नहीं लग रहे। स्वेटर कितने पहने हैं? 3 स्वेटर है मेरे पास, सारी अलमारी पहन के आया हूँ। बेटा, यहाँ स्वेटर से काम नहीं चलता, असली जैकेट चाहिए। वेलकम टू कनाडा। केशव ने अपने आप से कहा, बेटा मिस्टेक हो गई। टेम्पररी एकोमोडेशन, एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट। केशव अंदर घुसा, दरवाजा बंद किया और तुरंत हीटर के पास जाकर बैठ गया। कांपते हुए खुद से ही बोला, ठीक है, अंदर गर्म है, बस अंदर ही रहूंगा। जॉब तो रिमोट है ना? नहीं, ऑफिस जाना पड़ेगा कल। उसने अपना सूटकेस खोला, 3 और स्वेटर निकाले, एक मफलर, 2 टोपियां और एक जैकेट जो उसने दिल्ली के सरोजिनी मार्केट से खरीदी थी। ये देखो, जैकेट है मेरे पास भी, कल इसे पहन के जाऊंगा। अगली सुबह केशव ने वो जैकेट पहनी, बाहर निकला, और ठीक 5 कदम चलने के बाद समझ आ गया। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। वो जैकेट
जो दिल्ली में विंटर जैकेट थी, यहाँ बस एक मजाक थी, एक बुरा मजाक। 2 घंटे बाद केशव एक विंटर क्लोथिंग स्टोर में खड़ा था। सामने एक सेल्स असिस्टेंट जो उसे एक मोटी भारी भरकम जैकेट दिखा रहा था। This is rated for -40. You will need it here. -40? Oh yeah, it gets cold here. This baby will keep you warm though. केशव ने जैकेट पहनी। महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे स्लीपिंग बैग में लपेट दिया हो, मगर गरम थी, असली गरम। ठीक है, ये ले लेता हूँ। फैशन तो गई भाड़ में, सर्वाइवल चाहिए। उस रात केशव अपने नए विंटर गियर को देख रहा था। जैकेट, ग्लव्स, थर्मल अंडरवियर। और फिर उसकी नजर पड़ी मोजों के पैकेट पर। 6 जोड़ी मोजे। मोजे इंडिया में तो बस फॉर्मल ओकेजन पर पहनता था, पर अब तो ये जिंदगी का हिस्सा बन गए। केशव को याद आया, बचपन में माँ कहती थी, केशव मोजे पहन ले, ठंड लग जाएगी। और मैं कहता था, माँ गर्मी है, 35 डिग्री है बाहर। अब केशव सोते वक्त भी मोजे पहनता था। 2 जोड़ी, एक के ऊपर एक। माँ को कहाँ पता था कनाडा का विंटर। अगर बताता तो शायद यहाँ आने ही नहीं देती। अगले हफ्ते केशव ने डिसाइड किया, अब साइंटिफिकली अप्रोच करेंगे इस ठंड को। रिसर्च की, यूट्यूब वीडियोस देखी, हाउ टू लेयर फॉर कैनेडियन विंटर, सब पढ़ा। कॉन्फिडेंट होते हुए केशव बोलता है, ठीक है, पहली लेयर थर्मल, दूसरी लेयर वेस्ट, तीसरी स्वेटर, चौथी हुडी, 5वीं जैकेट। केशव ने आईने में देखा, वो एक पेंगुइन लग रहा था। मोटा, गोल, हाथ ठीक से मुड़ नहीं रहे थे। चलता हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, रेडी हूँ। विंटर, आई एम कमिंग फॉर यू। दरवाजा खुला, ठंडी हवा का झोंका सीधा चेहरे पर। Game over. केशव बोला, नो। केशव ने दरवाजा बंद किया, खड़ा रहा, सांस ली और बोला, कैसे सरवाइव करूंगा, कैसे? फिर डिटर्मिनेशन। उसने अपना मफलर उठाया और इस बार उसने मफलर को अपने चेहरे पर इस तरह लपेटा जैसे कोई मम्मी बन रहा हो, बस आंखें बाहर थी। मफलर लपेटते हुए बोला, 6ठी लेयर, फेस प्रोटेक्शन, अब चलता हूँ। इस बार केशव बाहर निकला, चला 10 कदम, 20 कदम, 30 सेकंड हो गए। खुद से ही बोलता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं सरवाइव कर रहा हूँ। वो वापस अंदर आया, दरवाजा बंद किया, फर्श पर बैठ गया और हंसने लगा। 30 सेकंड के लिए मुझे मम्मी बनना पड़ा। वीकेंड, केशव को ग्रोसरीज खरीदने जाना था। पूरा विंटर गियर पहना, मम्मी स्टाइल और मॉल पहुंचा।
और जैसे ही अंदर घुसा, इंस्टेंट सौना। मॉल के अंदर 25 डिग्री था, बाहर -15, अंदर गर्मी। अरे ये क्या! 2 मिनट, बस 2 मिनट में केशव को पसीना आने लगा। उसने जैकेट उतारी, फिर हुडी और फिर स्वेटर। और इन सबको कहाँ रखूं? हाथ में लेकर घूमूं? और यही हुआ। केशव ने पूरा मॉल घूमा। एक हाथ में ग्रोसरी बास्केट, दूसरे हाथ में कपड़ों का ढेर। वर्कआउट हो गया शॉपिंग करते करते। बाहर ठंडा, अंदर गर्मी। डिसाइड कर लो भाई, इंडिया में तो कंसिस्टेंट टेम्परेचर था। यहाँ तो हर 2 मिनट में कॉस्ट्यूम एक्सचेंज। घर पहुंचा, अंदर फिर से 25 डिग्री। टी शर्ट में बैठा, खिड़की से बाहर देखा, स्नोफॉल हो रही थी। ये जिंदगी है या फ्रिज में घुसने निकलने का खेल? मंडे मॉर्निंग, ऑफिस जाने का पहला दिन। केशव ने अपनी सेकेंड हैंड होंडा सिविक की तरफ देखा। बर्फ से ढकी हुई, मगर कॉन्फिडेंट था। गाड़ी है, चल जाएगी। है? क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई? अभी तो ठीक थी। तीसरी कोशिश, फिर नाकामी। केशव ने स्टीयरिंग व्हील पर माथा टेक दिया और बोला, बेटे प्लीज, लेट हो रहा हूँ, पहला दिन है ऑफिस का। तू कर सकती है, हिम्मत कर। मैंने तुझे खरीदा है, मेंटेन किया है। अब चालू हो जा। ठीक है, अगर अभी स्टार्ट नहीं हुई तो मैं तुझे इंडिया भेज दूंगा। वहाँ 45 डिग्री है, रोड्स पर गड्ढे हैं, देखना कैसा लगता है। और मिरेकल, गाड़ी स्टार्ट हो गई। हाँ, थैंक यू भगवान, थैंक यू। केशव ने रियलाइज किया उसने अभी अभी अपनी गाड़ी से पूरी हिंदी में बातचीत की थी, थ्रेट्स दी थी, मोटिवेशनल स्पीच भी दी थी। ये देखो क्या हो गया है मुझे, अब मैं गाड़ियों से बात कर रहा हूँ। तभी बगल से उसका नेबर डेव नॉक करने लगा। Hey buddy, you gotta let the car warm up first in this cold. Give it a few minutes. Oh, warm up? Right. Thank you. एक और लेसन, कार्स को भी ठंड लगती है। ये विंडशील्ड पर क्या है? आइस? केशव ने हाथ से पोंछने की कोशिश की। आह, हाथ जम गया। डेव ने एक आइस स्क्रैपर दिया और बोला, Here, use this. You are new to winter, aren't you? बहुत ज्यादा न्यू। इंडिया में तो वाइपर से चल जाता था। दोपहर ऑफिस कैफेटेरिया। केशव बहुत एक्साइटेड था। उसने सुबह पराठे बनाए थे, माँ की रेसिपी, आलू वाले, लंच बॉक्स में पैक किए थे, गर्मा गर्म, प्यार से। आज तो मजा ही आ जाएगा, घर जैसा खाना। लिड खोली, पराठा निकाला, हाथ में लिया और ये पत्थर है क्या? पराठा सॉलिड फ्रोजन, जैसे कोई फ्रिस्बी हो। शायद अभी भी। पराठे को फोल्ड करते हुए केशव ने सोचा, पर पराठा 2 टुकड़ों में टूट गया।
ये पराठा नहीं, पापड़ है, फ्रोजन पापड़। केशव ने बाइट लेने की कोशिश की, लेकिन दांत पेनिट्रेट नहीं कर पाए। हार मानकर केशव बोला, ठीक है, फाइन। उसने फ्रोजन पराठा को अपने कॉफी कप के नीचे रख दिया, कोस्टर बना दिया। उसकी कुलीग जेनिफर पास से गुजर रही थी, बोली, इज दैट अ फ्रिस्बी? नो जेनिफर, दिस इज माय लंच। मेरी माँ ने प्यार से बनाया था। ओह, ओके, एंजॉय। केशव ने पराठा को माइक्रोवेव में डाला, 2 मिनट, निकाला, और अब वो रबर टेक्सचर था। पहले फ्रोजन और अब रबर। ये पराठे का एक्सेंशियल क्राइसिस है, आइडेंटिटी क्राइसिस। तभी एक और देसी कोवर्कर सिमरन आई। उसने पूछा, पहली बार फ्रोजन पराठे एक्सपीरियंस हुआ? हाँ, बुरा एक्सपीरियंस। थर्मस फ्लास्क लो, सुबह गरम पराठा डालो थर्मस में, लंच तक गरम रहेगा। थर्मस? सिर्फ चाय के लिए नहीं? नहीं भाई, सर्वाइवल है क्या ये? एक और लेसन, देसी कम्युनिटी हमेशा हेल्प करती है। शाम को केशव को ट्रैश बाहर फेंकना था। बस 2 मिनट का काम था। 2 मिनट, चप्पल पहन लेता हूँ। बैड डिसीजन, वेरी बैड डिसीजन। 10 सेकेंड, ठंडा है पर चलेगा। 20 सेकेंड, थोड़ा ज्यादा ठंडा है। 40 सेकेंड, ओके, अब बहुत ठंडा। 1 मिनट, मेरे पैर फील नहीं हो रहे। मैं अपने पैर नहीं फील कर पा रहा। केशव ने भागने की कोशिश की, मगर पैर कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। पेंगुइन वेडल में वापस आया, दरवाजा खोला, अंदर घुसा और फर्श पर गिर गया। पैरों को छूकर माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे पता होना चाहिए था, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी लैपटॉप से जूम नोटिफिकेशन आती है। ऑफिस का अचानक कॉल। कैमरा ऑन था। ओह, हाय, हेलो। स्क्रीन पर केशव दिख रहा था, फर्श पर बैठा, अपने पैरों को मसाज करता हुआ। केशव, आर यू ओके? हाँ, योगा, इंडियन योगा, फुट योगा, वेरी ट्रेडिशनल। राइट, ओके देन। फुट योगा? मैंने फुट योगा बोला? पागल हो गया हूं मैं। वीक्स गुजरे, मंथ्स गुजरे। केशव बदल रहा था, धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर। अब वो बिना सोचे लेयर्स पहन लेता था। -5 लाइट जैकेट, -15 मीडियम जैकेट, -25 फुल गियर। ऑटोमेटिक हो गया था। ड्रेस पहनते हुए बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हुए बोला, आज -8 है, ठीक है, चलेगा, लाइट जैकेट पहन लूंगा। कार को वार्म अप करना रूटीन, आइस स्क्रैपर हमेशा हाथ में और थर्मस में गरम खाना डेली। एक दिन डोरबेल बजी। एक नया इंडियन फ्रेंड युवराज
जो अभी अभी इंडिया से आया था, स्ट्रगलिंग कर रहा था। भाई, ये ठंड मैं नहीं झेल पा रहा हूँ, तुम कैसे करते हो? देखो भाई, पहले थर्मल पहनो, फिर केशव ने पूरी डिटेल्ड एडवाइस दी। लेयरिंग, कार वार्म अप, थर्मस हैक और आइस स्क्रैपर टेक्निक भी, सब कुछ। और बोला, और हमेशा एक्स्ट्रा सॉक्स रखो। रुको, मैं कब से कैनेडियन बन गया? भाई, तुम तो एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट? मैं जब 3 दिन पहले चप्पल में बाहर गया था। उस रात केशव खिड़की के पास बैठा था, हाथ में गरम चाय, बाहर स्नोफॉल हो रही थी। उसने सिर्फ एक हल्का स्वेटर पहना था। प्रोग्रेस। इंडिया की गर्मी, आम, गर्मा गर्म सड़कें, सब याद आता है। मगर अब मैं यहाँ भी सरवाइव कर सकता हूँ, -20 भी हैंडल कर लेता हूँ। केशव ने चाय की चुस्की ली, मुस्कुराया और प्राउड होते हुए बोला, असली एनआरआई वो है जो सरवाइव कर गया। हम देसी हैं और आप विंटर वॉरियर भी, दोनों। नेक्स्ट विंटर, ब्रिंग इट ऑन। तो दोस्तों, केशव की कहानी यही पूरी होती है। वो लड़का जो एयरपोर्ट पर जम गया था, अब विंटर को चैलेंज देता है। लेयर्स उसकी दूसरी खाल बन गई है, आइस स्क्रैपर उसका हथियार और चाय उसकी गर्माहट। चाय की आखिरी चुस्की के साथ खत्म होती है आज की कहानी। कप खाली हो गया है, पर केशव की हिम्मत भर गई, क्योंकि जब हम अपनी जगह से दूर जाते हैं तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, हम भी बदल जाते हैं। थोड़ा मजबूत, थोड़ा समझदार और थोड़ा ज्यादा खुश। चाय की चुस्कियों में फिर मिलेंगे जल्द ही, एक नई कहानी, एक ताजा चाय के साथ। तब तक चाय पीते रहिए, कहानियां सुनते रहिए और जहां भी हो जिंदगी को जीते रहिए गर्मा गर्म। नमस्कार।